name is Sudeep again, and now I am going to explain chapter 5 in physics of class 9 named Earth Thrust in Floods, Archimedes Principle and Flotation. It means in this chapter we will learn about 3 points. Number 1, Earth Thrust in Floods. So in this first part we will just learn about Earth Thrust in Floods, and the second part Archimedes Principle, and the final part will be of flotation. So first of all, Earth Thrust. So what is buoyancy? Means उत्प्लावकता मीन्स क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी, इमर्स का मतलब होता है डूबी हुई होती है लिक्विड में, देन एन अपवर्ड फोर्स यानी कि उस लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर डायरेक्शन में, कॉल्ड अर्थ थ्रस्ट यानी कि उत्प्लावन बल जिसे बोलते हैं या बुओयंट फोर्स बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट फोर्स, यानी जो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के आधार पर जो फोर्स लगाया जाता है लिक्विड के द्वारा ऊपर की ओर, ऊपर की डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं बुओयंसी। तो बुओयंसी के बारे में बात करेंगे तो क्या है, कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन के बारे में बात, क्या है कंडीशन यानी कि इसी लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि यानी कि जब फ्लोटेशन यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो फ्लोटेशन से कम होता है, तो यानी कि जब ऐसा होता है अपथ्रस्ट से कम होता है तो अपथ्रस्ट इज मोर देन वेट ऑफ बॉडी। अगर अपथ्रस्ट यानी कि जो हम फोर्स बता रहे हैं जो लिक्विड के द्वारा ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है ऊपर की ओर, अगर वो ज़्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पार्शियली उसमें डूबी रहेगी लेकिन कंप्लीटली नहीं डूबेगी। अगर जो अपथ्रस्ट फोर्स है अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट यानी अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है तो बॉडी जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाए, बॉडी कंप्लीट डूबी होगी एंड फ्लोट्स एंड इट्स अपरेंट वेट इज, यानी कि जो दोनों का जो वेट है वो डूब जाएगी लेकिन कंप्लीटली वो नहीं डूबेगी। फाइनल बात करेंगे क्या कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट फोर्स से क्या है ज़्यादा है तो सिंपली क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन लिक्विड एंड इट गोज डाउन इन द वाटर, यानी कि वो पानी के तली तक पहुंच जाएगी। और ऑब्जेक्ट को सिंपली हम 3 पॉइंट समझेंगे यानी कि जब ऑब्जेक्ट का वेट कम हो अपथ्रस्ट तो वो फ्लोट करेगी, जब बराबर हो तो डूब तो जाएगी लेकिन वो कंप्लीटली नहीं डूबेगी, लेकिन वो अंदर ही पानी की तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। लेकिन जब ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग अपथ्रस्ट, यानी कि जो प्लावन बल होता है, जो फोर्स होता है, उसे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो पहला होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि लार्जर इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मोर इज द, जितना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा उस पर अपथ्रस्ट फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स, यानी घनत्व, यानी जो लिक्विड है उसका घनत्व, लार्जर इज द डेंसिटी मोर इज द अपथ्रस्ट, यानी कि जितना ज़्यादा उसका लिक्विड की या उस ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका अपथ्रस्ट होगा, उस पर उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स लगाया जाएगा, लगेगा। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी कि जो लिक्विड जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या कंप्लीटली डूबी हुई होती है तो उसके द्वारा जो लिक्विड हटा पार्शियली डूबी होती, मान लीजिए कि ये लिक्विड जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली डूबी हुई है, लेकिन ये इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो वेट यानी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू है, तो यहाँ पर सेंटर जो ग्रेविटी आप देख सकते हैं वो क्या है, बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच लग रही है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए पढ़ सकते हैं आप कि द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट एज सेंटर ग्रेविटी डाउनवर्ड्स बट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट अपवर्ड एट पॉइंट बी एंड बोथ वेट एंड अपथ्रस्ट आर इक्वल। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जो सी जी और डब्ल्यू है, यानी कि ये जो पॉइंट बी है इस जगह ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो दोनों इक्वल है। तो ऐसे हालात में क्या है, जो तीसरा असर करता है वो क्या है, जो अफेक्ट डालता है अपथ्रस्ट पर वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड बॉडी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर फ्लूइड्स को डिस्प्लेस करती है, हटाती है, तो उस वक्त जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ऑब्जेक्ट के ठीक बीचों बीच होगी, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो दोनों के बीचों बीच लगेगा। और इससे क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो
फ्लोट करती रहेगी, लेकिन कभी डूबी तो होगी मगर वो फ्लोट फिर भी करती रहेगी। तो 3 पॉइंट से पहला था वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि लार्जर वॉल्यूम तो अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा, स्मॉलर वॉल्यूम तो अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा, डेंसिटी ज़्यादा लार्जर डेंसिटी तो अपथ्रस्ट फोर्स फिर तो भी ज़्यादा, और अगर स्मॉलर डेंसिटी तो भी अपथ्रस्ट आपका कम हो जाएगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहले जो 3 पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए थे कि अगर आपका जो अपथ्रस्ट है अगर वेट से ज़्यादा हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट तो वेट से ज़्यादा हो, तो क्या होता है किससे वो फ्लोट करती रहती है, एक करो तो कभी डूब तो जाती है फिर भी वो उसके सतह पर सरफेस पर बॉटम पर नहीं जाती है, लेकिन अगर वो उसका वेट ज़्यादा है अपथ्रस्ट से तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाती है। तो हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अपथ्रस्ट की। तो क्या है, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं जिसमें सिलेंड्रिकल है, जिसकी हाइट जो है h2 है, और जो अपर पार्ट ऑफ लिक्विड है वो h1 है, या f1 है जो डाउनवर्ड्स लग रहा है, यानी कि जो f2 है अपथ्रस्ट फोर्स वो अपवर्ड्स। अच्छा देखिए क्या है, मानते हैं कि लेट अ सिलेंड्रिकल बॉडी इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, यानी वाटर में डूबी हुई है, एंड इट्स अपर सर्कुलर लोअर सर्कुलर फेसेस आर एट डेप्थ h1 और h2, यानी आप देख सकते हैं कि जो अपर सर्कुलर है वो h1 है और ये क्या है h2 है। तो आप जो P = h यानी कि अपर सरफेस का जो आप देखते हैं कि ये जो P है ये फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, P = HTG यानी कि वॉल्यूम है, और इधर ये अपर पार्ट का और ये क्या है लोअर पार्ट का। तो एट द करस्पॉन्डिंग थ्रस्ट क्या होता है, F = P/A, यानी कि प्रेशर अपॉन प्रेशर का क्या होता है प्रेशर अपॉन एरिया। तो F = P × A, यानी कि आपका क्या हो गया कि यहाँ पर जो P1 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रख दी क्या A H1 dg, ऐसे यहाँ F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है आपका ऑन अपर सरफेस जो अपथ्रस्ट है, ये अपर के लिए है, जबकि ये क्या है लोअर के लिए। जब इन दोनों को हम देखिए क्या करेंगे कि नेट रिजल्टेंट जो थ्रस्ट होगा वो क्या होगा F2 - F1, यानी कि इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा A H2 dg और A H1 dg। तो यहाँ से हमने क्या किया A कॉमन लिया तो आया आपका H2 - H1 और dg, जहाँ पर P क्या जानते हैं आप डेंसिटी है, जी तो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ है, H1 H2 आपको बताइए क्या है, और G इसके बाद क्या करेंगे कि जो अपथ्रस्ट होता है यानी ये तो आप बताइए क्या है। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, यानी कि W = mg होता है, वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है मास × ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ पर क्या है = वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कुल मिलाकर समझने वाली बात है कि मैन जो फॉर्मूला है वो आपका ये है A, और दूसरा ये जो अपथ्रस्ट होता है वो किसके बराबर होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के वेट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसमें F1 जो अपथ्रस्ट फोर्स है, F2 है वो F1 जो है वो डाउनवर्ड्स है, F2 वो अपवर्ड्स है, और H1 H2 जो वो डेप्थ है क्या है ऑब्जेक्ट की जो गहराई है वो लिक्विड से अपर है वो H1 है, लिक्विड जो डूबा हुआ है वहाँ पर H2 है। तो जो आपका थ्रस्ट का होगा P = HTG, और यहाँ पर P2 अपर का पार्ट ये है और बॉटम का ये है। तो थ्रस्ट क्या होता है F = P × A, तो P1 की जगह हमने क्या रख दिया HDG और P2 की जगह H2GG, दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी F2 से F1 घटा दिया तो क्या आ गया A H2 - H1 dg। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बताया गया D और G क्या है, और तो थ्रस्ट क्या होता है mg, यानी कि जो वेट है ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी लिक्विड जो ऑब्जेक्ट के वेट के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है उसके बराबर होता है mg। तो अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन लिक्विड wholly or partially, it experiences an upthrust force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. It means कि जब भी इस प्रिंसिपल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, जब कोई बॉडी यानी कि जब कोई बॉडी डूबी हुई होती है पूरी तरह से या उसका कुछ आंशिक तौर पर डूबी हुई होती है, तो इसके ऊपर एक उत्प्लावन बल लगता है जिसे महसूस करती है, जो इसके द्वारा हटाए हुए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। ये ऐसा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो भी बॉडी है तो पूरी तरह डूबी हो या आंशिक तौर पर डूबी हो, तो उसके द्वारा जो लिक्विड का हटाया जाता है तो उसका जो वेट होता है वो उस लिक्विड के द्वारा लगाए हुए अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है जिसमें वो डूबी हुई होती है। तो अब हम बात करेंगे कि अभी उससे पहले हमने क्या 3 जो पॉइंट्स के बारे में कि जब अगर वेट जो है वो अगर अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो
डूब जाती है। तो ऐसे हालात में क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मैंने बॉडी और वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम V है, डेंसिटी D है, और लिक्विड में डूबी हुई है, तो एंड इमर्स्ड इन अ लिक्विड डेंसिटी DL, तो द वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, V क्या होगा, W इज इक्वल टू VdG, एंड मैक्सिमम अपथ्रस्ट क्या होगा आपका, F इज इक्वल टू VdLG। तो हमने जो स्टार्टिंग में 3 पॉइंट जो हमने सीखे थे वो क्या थे कि अगर वेट जो है, अगर अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, यानी कि उसका जो VdG इज ग्रेटर देन VdLG, यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो अपथ्रस्ट जो है उससे ज़्यादा है, यानी कि D इज ग्रेटर देन DL, द बॉडी विल सिंक ड्यू टू नेट फोर्स। अब बराबर हो दोनों, अपथ्रस्ट फोर्स और वेट बराबर हो तो VD इज इक्वल टू VdLG, यानी कि D इज इक्वल टू DL, यानी कि दोनों का जो वैल्यू है इक्वल हो जाएगी। ऐसे हालात में जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट करेगा, एंड नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, जो फोर्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अपथ्रस्ट फोर्स का। अगर ग्रेटर हो जाए, मान लीजिए फोर्स जो है वेट से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे हालात में बॉडी जो है वो फ्लोट तो करेगी, बट क्या है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा, आंशिक तौर पर जो हिस्सा है वो क्या है, तैरता रहेगा, डूबता रहेगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने किया। तो कुल मिला के यहाँ क्या चीज़ समझ में आई कि अगर हाँ यहाँ पर अपथ्रस्ट है, अगर वेट से बराबर हो या कम हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए वेट अपथ्रस्ट से तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, डूब जाती है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल, फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको क्या दिया है, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो कितना दिया उन्होंने, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाए देखिए से कि 1 सेंटीमीटर जो 100 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। अब क्या है, वेट 5 kg इन एयर, यानी कि जो वेट ऑफ बॉडी है क्या है, इन एयर कितना है, 5 kg F। इसके अलावा क्या दिया, कंप्लीटली डूबा हुआ है, लिक्विड डेंसिटी कितना दिया है आपको, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इसको हम कर लेंगे 1.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या पूछा, फाइंड द अपथ्रस्ट, लेकिन नाम निकालेंगे हम, क्या आएगा अपथ्रस्ट अगर निकालेंगे तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम बात करें अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं सीधा हम, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू 0.001 इंटू 5 इंटू, यानी कि सॉरी VdG होता है आपका, तो D कितना दिया आपको 1.8 इंटू 10⁻³ इंटू G, यानी कि ये आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8 kg F। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड। नाउ सेकंड पॉइंट इसका निकालेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज इक्वल टू आएगा लॉस ऑफ द वेट, यानी कितना अपथ्रस्ट कितना है तो घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 5 माइनस 1.8 kg F इज इक्वल टू आएगा 3.2 kg F। तो अब हम बात करें क्वेश्चन 2 की। क्या है क्वेश्चन 2, वेट ऑफ बॉडी इन एयर कितना दिया है, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर आपको दिया है 450 ग्राम फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स, यानी कि वेट ऑफ बॉडी इन वाटर दिया आपको 310। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आपको निकालना है, अपथ्रस्ट निकालना है, एंड लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी निकालना है। तो लॉस ऑफ वेट कितना आएगा, देखिए 450 माइनस 310 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, तो आएगा आपको कितना, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 140 सेंटीमीटर क्यूब। अब लॉस ऑफ वेट की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, कितना आएगा, आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं, देखिए सीधा माइनस करेंगे तो आपका 400 कितना है 50 माइनस 10, तो 450 माइनस 310 माइनस करेंगे तो आपका आएगा सीधा 140 ग्राम। ठीक है, इसके बाद सीधा क्या है कि अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी है, लॉस ऑफ वेट कितना है 140, तो सीधा 140 ग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइनली अगर बात करें तो कुल मिलाकर कितना आएगा, यानी कि
बात फोर्स की हो रही है तो इस तरीके से हम एफ और इनक्लूड कर दीजिए आप, क्योंकि एफ जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स है। तो इस तरीके से पहला क्या दिया, वेट ऑफ बॉडी एयर में दिया, वाटर में दिया, सीधी सी बात है एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा। लॉस ऑफ वेट होता है क्योंकि अपथ्रस्ट पूरा अलग हो जाता है, लिक्विड तो माइनस कर दिया तो 140 सेंटीमीटर का वॉल्यूम आ गया। वेट की बात किया तो हमने क्या किया, लॉस ऑफ वेट यानी माइनस कर दिया तो 140 ग्राम फोर्स हो गया, यानी कि आपका अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या आएगा, जो वेट लॉस हुआ है एयर से वाटर में वही है आपका अपथ्रस्ट फोर्स। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप बॉडी डेंसिटी कितने दिया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको दिया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में तो हो गया 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ द बॉडी बात करें तो 0.5 kg अपथ्रस्ट दिया है, फोर्स दिया है, और डेंसिटी ऑफ द वाटर जो है वो आपको कितना दिया है, वो उन्होंने दिया है 1, वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ से अपथ्रस्ट निकालेंगे तो आपका आएगा 0.5 अपॉन 5000 टू 1000 kgf। सॉल्व इसे करेंगे हम तो ये देखिए 3030 कट गया, यानी कि आ गया कितना 0.5 kgf। हमें निकालना क्या है, द अपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड, तो आएगा आपका द अपरेंट वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, किससे, इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.54 kgf। क्वेश्चन 4, अ बॉडी ऑफ वेट कितना दिया है आपको 3.5 kg, यानी kgf दिया है आपको, बॉडी ऑफ वेट कितना दिया हुआ 3.5 kg। इसके अलावा क्या है, डिस्प्लेस 1 लीटर ऑफ वाटर वैन फुली इमर्स्ड, तो यानी कि हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी वैन फुली इमर्स्ड इन लिक्विड कितना आएगा, वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस कितना 1 लीटर, यानी कि V क्या है 1 लीटर है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो हमने वॉल्यूम तो ये निकाल ही दिया है, क्या है कितना आया 1 लीटर। लेकिन अगर अपथ्रस्ट की बात करें तो क्या आएगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू ऑन बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो आप जानते हैं कि V Pg, यानी जो आप 1000 देखने क्या है प्रेशर है, तो 1 Pg या G की वैल्यू होती है 1, तो 1000 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम को किलोग्राम में, तो ये आपका हो गया 1 किलोग्राम फोर्स। इसके अलावा हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन क्या है, अ वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है जो पानी की सतह पर तैर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ अगर ब्लॉक ऑफ क्या आएगा LBH, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरीके से, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो क्या आएगा ये टोटल जो आपका हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, मीटर क्यूब में। तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या फाइंड द ब्यूवेंट फोर्स, ब्यूवेंट फोर्स क्या होता है VPG, तो V कितना दिया है 0.125, P 1000 यानी प्रेशर जो 1000 है, और जो G की वैल्यू कितनी है 9.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1225 न्यूटन। तो फिर समझ लीजिए एक बार कि वेट ऑफ द बॉडी क्या दिया 3.5 kg है। तो जो वॉल्यूम जो पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को होगा वो जो उसके द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसके इक्वल होगा, यानी कि कितना होगा 1 लीटर। वहीं अपथ्रस्ट फोर्स की बात करेंगे तो जो V है कितना है 1 लीटर है, P कितना है 1000, G की वैल्यू आप जानते हैं 1 ही होती है, यानी कि G यहाँ यूज करेंगे, जो वाटर यानी कि जो G है वो क्या हो जाएगी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो किलोग्राम G यानी कि 1 kgf आपका अपथ्रस्ट हो जाएगा VDG के हिसाब से। और वहीं अगर हम बात करें वॉल्यूम 5th क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी कि LBH का फॉर्मूला लगेगा क्यूबॉइड का, इसमें तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो डिवाइड कर देंगे 10 लाख से, तो आ जाएगा 0.125 मीटर क्यूब। G दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहीं हमें फाइंड आउट करना है ब्यूवेंट फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है VPG, यानी कि 0.125 इंटू 1000 इंटू 9.8 न्यूटन। तो आंसर आएगा 1225 न्यूटन। तो हम बात करें क्वेश्चन 7, क्या है क्वेश्चन 7 देखिए, अ पीस ऑफ आयरन पीस कितना दिया है, वेट ऑफ आयरन पीस इन एयर इज 200 ग्राम फोर्स। वहीं वेट ऑफ आयरन पीस इन वाटर 175 ग्राम। तो क्या निकालना हमको, डेंसिटी हमको पता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है वाटर की। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस इन वेट इक्वल टू, यानी कि
और हम 200 से 175 को घटाएंगे तो आएगा आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना है इसी का सेकंड वो है आल्सो एक्सप्लेन व्हाई डज आयरन पीस वे लेस टू सिंपल इज जस्ट ड्यू टू थ्रस्ट। क्यों कि द आयरन पीस वे लेस इन वाटर ड्यू टू अब थ्रस्ट फोर्स यानी अब थ्रस्ट फोर्स की वजह से जो वेट है उसका आयरन का क्या है कम होता है। और सीधी बात है जब वेट कम होगा हम आपको बताया था कि अब थ्रस्ट फोर्स है और किसी ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो उसकी वो सिंक जब सिंक कर ली तो उसकी बात क्या है कि उसका जो वेट है वो कम है। और फाइनली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बॉडी ऑफ वेट बॉडी दिया है कितना 3.5 kg यानी कि वेट जो है वो क्या है 3.5 kg। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी भी वही होगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा। तो इसलिए कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। फाइनली अगर बात करें अब थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी का फॉर्मूला होता है VD। तो वॉल्यूम कितना है आप देखिए वो है आपका 0.001, D कितना है 1000 और G कितना है 1 तो आपका आ जाएगा सीधा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 kgf। अब क्या हमको निकालना है इसके अलावा हमको निकालना है अपैरेंट वेट। हम फाइनली वही निकालना है तो अपैरेंट वेट अगर हम निकालेंगे तो आएगा आपका हम माइनस कर देंगे 3.5 माइनस 1 kgf तो आंसर आपका आएगा 2.5 kgf। और इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट आपकी चैप्टर 5 का खत्म होता है।